उठते हुए तूफान का मंजर नहीं देखा, देखो मुझे गर तुमने समंदर नहीं देखा। तो तू उस कुत्ते की औलाद है। कुत्ता तो वो था जो उस रात हमारे घर से दुम दबाकर भागा था। हरामजादी, 2 टके की नौकरानी। यही तो कह रही है उस शख्स की हैसियत जो उसकी गैर मौजूदगी में भी डंके की चोट करती है। ओ थम जा प्रधान, थम जा, टट्टी वाले हाथ तो लेने दे। वो शख्स जो अभिनय की पाठशाला बन गया। चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना क्या? मेरे बारे में तुम जान ही चुके हो। वो जो हर किरदार के लिए बना था। इसीलिए आपने मुझे बुलाया क्या? प्रधान साहब, अगर मैं अपना मुंह बंद भी कर लूं तो क्या फायदा? आप इन पत्रकारों और अपने विरोधी भाइयों का मुंह कैसे बंद करोगे? वो जो हमें आज भी अपने इर्द गिर्द आम आदमी की शक्ल में नजर आ जाता है। आपने मुझे मेरा नाम बोलने से मना किया है तो मैंने इसका बता दिया। अब ये चाहे तो मेरा नाम बता सकता है। करता है क्या? वो कहीं से भी तो खास नहीं था। मोटी नाक, खुरदुरा चेहरा और खरखरी आवाज। ऐसे इंसान के लिए भला माया नगरी कैसे मुफीद जगह हो सकती थी। पर जब वो कैमरे के सामने आया तो दुनिया अवाक रह गई। कितने रंग और कितने किस्म के किरदारों का एक कुंभ। देख बाबू, जब किसी आदमी के साथ बेइंसाफी होती है ना, और होती चली जाती है, अकेले वो लड़ नहीं पाता। इंडियन सिनेमा के इस रियल हीरो का सफर फिल्मी हीरो की कहानी जैसा ही है। ये कहानी है घोर गरीबी और अभावों के बीच पल रहे एक बच्चे की, जिसने ढाबे पर बर्तन धोते हुए और रेल की पटरियों से कोयला बीनते हुए भी अपने सपने बुनने नहीं छोड़े। ये सपना तब भी नहीं टूटा जब इनकी शक्ल को देखकर मजाक बनाया गया। कैसे पहुंचा ये शख्स बॉलीवुड की दहलीज पर? क्या आप भरोसा करेंगे कि पाई पाई को मोहताज ये नौजवान अपने फौलादी इरादों को लिए पहुंच गया हॉलीवुड तक, जहां उसने सफलता के नए कीर्तिमान रच डाले। लेकिन स्वभाव से शर्मीले इस कलाकार के क्या थे वो डार्क सीक्रेट्स जिनके सामने आने पर तहलका मच गया। इस बेमिसाल कलाकार का विवादों से भी गहरा रिश्ता रहा है। उनके दिए कौन से वो बयान थे जिसने बॉलीवुड से लेकर देश की सेना और राजनीति में बवंडर खड़ा कर दिया। 2 बीवियों वाला ये कलाकार आखिर क्यों रह गया अकेला? पहली बीवी ने लगाए संगीन आरोप तो दूसरी बीवी ने कैसे निकाली सरेआम खुन्नस? इस दिग्गज अभिनेता के बारे में होंगी और भी ढेर सारी बातें। आप बने रहिए हमारे साथ। जय राधा माधव। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। मैं उस शख्स का परिचय केवल 3 फिल्मों का नाम लेकर दूंगी: आक्रोश, अर्धसत्य और आरोहण। अब आप जान ही गए होंगे कि इन तीनों फिल्मों में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देने वाले अभिनेता थे ओम राजेश पुरी, जिन्हें हम ओमपुरी के नाम से जानते हैं। बड़े पर्दे पर निभाए गए इनके किरदार और अपनी दमदार आवाज के चलते ओमपुरी घर घर लोकप्रिय हुए। सर, ये क्या किया आपने? कुत्ते की मौत का इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। म्यूनिसिपैलिटी वालों को फोन कर दो, कचरे के साथ इसकी लाश को भी उठा कर ले जाए। थिएटर से टीवी तक, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक और आर्ट से कमर्शियल सिनेमा तक ओमपुरी ने कोई जगह नहीं छोड़ी। अभिनय कला के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े चंद लोगों में ओमपुरी को भी शामिल किया जाता है। एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन कहे जाने वाले ओमपुरी की मौत पर आज भी हैं कई सवालिया निशान। और क्या है उनके वो गहरे राज जो किसी ने सरेआम कर दिए? उनके जीवन और मौत से जुड़े सभी सवाल, उनके कैरियर, उनकी उपलब्धियां और उनसे जुड़े विवादों पर चर्चा करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। सेठ जी का वो सफेद कुर्ता पजामा वो प्रेस करवा दो और 200 किलो बर्फ। हाँ, बर्फ चाहिए। लिटाएंगे सेठ जी को उस पर। नेपाल से उनका भाई आएगा, जब तक पहुंचेगा पूरे मोहल्ले में बदबू फैल जाएगी।
ओमपुरी का बचपन से जवानी तक का सफर गरीबी, बेबसी और संघर्ष से पटा पड़ा है, लेकिन उतना ही प्रेरणादायक भी है। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 को पटियाला के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता पहले फौज में थे, पर बाद में उन्होंने रेलवे की नौकरी पकड़ ली। रेलवे क्वार्टर में इनका परिवार रहता था, जिसमें इनकी मां और 10-12 बरस का एक बड़ा भाई भी था। इनकी शुरुआती पढ़ाई अंबाला से ही हुई। ओम के घर से थोड़ी दूर पर एक रेलवे यार्ड हुआ करता था, जहां बचपन में वो अक्सर जाकर सोया करते थे। उन्हें ट्रेन से काफी लगाव था और वो बड़े होकर रेलवे ड्राइवर बनना चाहते थे। एक दिन इनके पिता को रेलवे के गोदाम में चोरी के झूठे आरोप में पकड़कर जेल भेज दिया गया। परिवार पर आए भारी आर्थिक संकट से निपटने का रास्ता दोनों बच्चों ने मजदूरी करके निकाला। ओमपुरी सिर्फ 6 साल की उम्र में घर के पास एक ढाबे में बर्तन धोने लगे, जिससे कम से कम एक दिन की रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाता था। अक्सर दोनों भाई रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े कोयले को उठाकर घर ले आते थे, जिससे मां चूल्हा जलाकर खाना बनाया करती थी। एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से था। जब वो कॉलेज पहुंचे तो थिएटर करने लगे। घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस महत्वाकांक्षी नौजवान ने मात्र 125 रुपए महीने की पगार पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नौकरी पकड़ ली। वो दिन में काम करते थे और शाम को कॉलेज जाते थे। इन सब के बीच वो थिएटर के लिए वक्त निकाल ही लेते थे। एक बार ओमपुरी ने कॉलेज के एक प्ले में अभिनय किया, जिसे देखकर वहां मौजूद पंजाब के मशहूर थिएटर एक्टर हरपाल टिवाना उनके कायल हो गए और उन्हें अपना थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने को कहा। लेकिन ओमपुरी अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहते थे। तब हरपाल ने उन्हें 150 रुपए देने का वादा किया। फिर क्या था, उनके सपनों को जैसे पंख लग गए और वो फुल टाइम एक्टिंग में उतर गए। आगे चलकर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी स्टूडेंट रहे। एनएसडी में आने पर उन्हें अंग्रेजी के लेक्चर समझ नहीं आते थे। एक अकेले वो और उनके चारों ओर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे। अंग्रेजी न आने पर उन्हें बड़ी कोफ्त होती थी। एक दिन उन्होंने अपने प्रोफेसर अलकाजी साहब से एक्टिंग छोड़कर जाने की बात कही। तब उन्होंने परेशानी पूछी तो ओम ने अंग्रेजी में हाथ तंग होने की बात बता दी। तब अलकाजी साहब ने कहा कि तुम एक काम करो, हिंदी में एक्टिंग करो और अंग्रेजी में अखबार पढ़ना शुरू कर दो। दोस्तों से अंग्रेजी में बात किया करो। नो अंग्रेजी, मैं नहीं जाऊंगा। सुन, पहले तू शेख चिल्ली के औलाद, पहले दही जमाना सीख, फिर बच्चे जमाई। चल पहले ऑस्ट्रेलिया चल। और फिर किसे नहीं मालूम कि ओमपुरी ने हॉलीवुड की 25-26 फिल्में इसी अंग्रेजी में कर डाली। कुछ ऐसा था एनएसडी का उनका अनुभव। मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। ओमपुरी को फिल्मों में पहला ब्रेक 1976 की मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से मिला, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म चोर चोर छुप जा थी, जो बच्चों पर आधारित थी। इसके बाद उन्हें कुछ और फिल्में भी मिली, लेकिन ओम को खास नोटिस नहीं किया गया। फिर 1980 में गोविंद निहलानी की फिल्म आक्रोश में इन्हें लहन्या भीकू का किरदार मिला। सही मायने में यही वो फिल्म थी जिसके बाद ओमपुरी किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। एक गरीब शोषित आदिवासी के किरदार को उन्होंने ऐसे जिया कि मानो अपनी ही कहानी कह रहे हों। आधी से ज्यादा फिल्म में बिना बोले सिर्फ आंखों में तैरती अजीबोगरीब छटपटाहट और कश्मकश, चेहरे पर आक्रोश के माध्यम से ओमपुरी ने अभिनय का एक नया अध्याय रच डाला। गोविंद निहलानी की ये पहली फिल्म थी जो न केवल सुपर डुपर हिट रही, बल्कि 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए। इस फिल्म के लिए ओमपुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत। मेरे काम के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस औरत की बेवफाई ने एक इंसान को शैतान बना दिया। अब उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे।
इसके बाद 1982 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म आरोहण, जिसमें ओमपुरी ने एक गरीब दबे कुचले किसान की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता था। इस फिल्म के लिए ओमपुरी को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके ठीक अगले साल 1983 में गोविंद निहलानी की एक और फिल्म आई, अर्ध सत्य। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो नाम जरूर सुना होगा। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म मील का पत्थर मानी जाती है। अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह जैसे मजे हुए कलाकारों के बीच ओम ने अपने किरदार में वो जादू फूंका कि एक बार फिर बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। सब इंस्पेक्टर वेलनकर फ्रॉम गोल चौकी पुलिस स्टेशन सर। गलत काम हो गया, आई नो। सस्पेंड हो चुका हूं, पुलिस ऑफिसर हूं भी नहीं भी हूं, यूनिफॉर्म तक नहीं पहन सकता। अब उनका सिक्का बॉलीवुड में जम चुका था और उनका टैलेंट फिल्म दर फिल्म हुंकार भर रहा था। ओमपुरी के अच्छे दोस्त और एनएसडी में उनके साथ रहे एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक बार लिखा था कि वो अपने इस मित्र के संघर्ष और सफलता के चश्मदीद गवाह हैं। कैसे एक दुबले पतले चेहरे पर कई दागों वाला एक युवक जो भूखी आंखों पर लोहे के इरादों के साथ एक स्टोव, एक सॉसपैन और कुछ किताबों को लिए एक बरामदे में रहता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार बन गया। आपको बताते चलें कि मुफलिसी के दिनों में नसीरुद्दीन शाह ने ओमपुरी की काफी मदद की थी। ओमपुरी ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। गंभीर अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले इस एक्टर ने पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉमेडी किरदारों को एक मजे हुए कलाकार की तरह किया। जाने भी दो यारों, मिर्च मसाला, माचिस, गुप्त, प्यार तो होना ही था, घायल, नरसिम्हा, खूबसूरत, चुप चुप के, चाची 420, माला माल वीकली और हेरा फेरी में लोग इस वर्सेटाइल एक्टर के अलग अलग रूपों को देखकर दीवाने हो गए। होते भी क्यों ना, ये ओमपुरी थे जो कुछ भी कर सकते थे। मैं जनता के दिल में दाखिल होना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास में तो गांधी भी हैं और गोडसे भी हैं, लेकिन दिल में सिर्फ महात्मा गांधी हैं। और आपकी तमन्ना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 90 का दशक आते आते उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी थी। पंजाबी माध्यम से पढ़ा एक ठेठ देसी अंदाज वाला नौजवान, जिसके सर के ऊपर से अंग्रेजी गुजर जाती हो, उसने माय सन, द सिटी ऑफ जॉय, घोस्ट एंड द डार्कनेस, फैनेटिक और ईस्ट इज ईस्ट जैसी हॉलीवुड फिल्में करके ये साबित कर दिया कि एक कलाकार के लिए दुनिया बहुत छोटी होती है। ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सेवा देने के लिए 2004 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय बने। ओमपुरी की आवाज और डायलॉग डिलीवरी हमेशा से शानदार रही है। द जंगल बुक के हिंदी वर्जन में बघीरा के किरदार में उनकी आवाज की ऐसी तूती बोली कि बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। उन्होंने टीवी पर दूरदर्शन के कई धारावाहिकों में भी काम करके उन्हें यादगार बना डाला। भारत एक खोज, कक्का जी कहिन, अंतराल, मिस्टर योगी, तमस, आहट और सावधान इंडिया जैसे कार्यक्रमों को उनकी बदौलत खूब प्रशंसा मिली। आपको बता दें कि ओमपुरी ने मजमा नाम से अपने एक थिएटर ग्रुप की भी स्थापना की थी। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ना आगे से, ना पीछे से, ना पीछे से, ना पीछे, ना दाएं से, ना बाएं से, ना बाएं से, ना बाएं, ना आदमी, ना जानवर, ना जानवर, ना जानवर, ना हस्त, ना शस्त्र, ना शस्त्र, ना जय राधा माधव। 1990 में ओमपुरी को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। उनकी सफलता के मैराथन को थोड़ा सा ब्रेक देते हुए अब ओमपुरी की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओमपुरी अपने करियर में जितने सफल रहे, उनकी दोनों शादियां उतनी ही बड़ी फ्लॉप साबित हुईं। ओमपुरी की पहली शादी 1991 में मशहूर अभिनेता अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से हुई थी, लेकिन ये शादी साल भर भी नहीं चल सकी। कुछ समय बाद ही दोनों का तलाक हो गया। फिर जल्दी ही ओमपुरी ने पत्रकार नंदिता पुरी से 1993 में दूसरी शादी कर ली, जिससे उनका एक बेटा ईशान हुआ।
इन सब के बीच ओम अपना काम और नाम दोनों एंजॉय कर रहे थे। उनका रुतबा 7 समंदर पार तक जा पहुंचा था। तभी नंदिता ने कुछ ऐसा किया कि लोगों को भरोसा करना मुश्किल हो गया कि क्या ये वही ओमपुरी हैं। इसके बाद तो काफी हंगामा बरपा था। ओमपुरी बेहद गुस्से में थे। दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था, जिसके बाद 2013 में दोनों अलग हो गए। कहते हैं कि अपनी पत्नी के इस व्यवहार का उन्हें काफी गम था, जिससे वो शायद अपने जीते जी कभी उबर नहीं पाए और वो शराब पीने के आदी हो गए। इसी के साथ दमदार अभिनय और क्लासिक आवाज के मालिक ओमपुरी का 6 जनवरी 2017 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनकी मौत की खबर से पूरा फिल्म जगत और दुनिया भर में उनके फैंस सन्न रह गए, लेकिन उनका जिंदा दिल अभिनय हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेगा। अपनी मंजिल को हासिल करने का उनका जुनून हमेशा लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज बस इतना ही। ओमपुरी के जीवन के दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे अगली वीडियो में। मसलन क्यों रही उनकी दोनों शादियां असफल, क्या हैं उनके जीवन के वो सीक्रेट्स जिसके बाहर आने पर वो हो गए थे बेपर्दा। ओमपुरी अपने जीवन के आखिरी वक्त तक क्यों विवादों से घिरे रहे, आखिर कैसे उन्होंने सरेआम दिखाया था नेताओं को आईना, उनके किस बयान से सेना में आक्रोश की लहर दौड़ गई और क्यों उनकी मौत पर आज भी मंडरा रहे हैं कुछ अनसुलझे सवाल। जानने के लिए इसका अगला एपिसोड जरूर देखिए।